हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत आज हम कर रहे हैं 12 बजे से। आज है विश्वकर्मा डे। आप सभी को पता है आज के दिन सब अपने अपने मशीनों की पूजा करते हैं या फिर जो भी उनका काम का जो भी सामान होता है उसकी पूजा करते हैं। खुशी कर रही है पूजा। यहाँ देखो हमारे दोनों लैपटॉप की पूजा हो रही है और यहाँ पर हो चुकी है मशीनों की मशीन मतलब ये है हमारे काम करने की चीज़ें, तो इसलिए उनकी पूजा की जा रही है। और आज के दिन कहा जाता है कि इनको आराम दिया जाता है। और खुशी ने देखो फ्रिज की भी पूजा कर दी है। वॉशिंग मशीन छोड़ गई ओह, वॉशिंग मशीन को भी हमने टीका कर दिया है खुशी ने। और यहाँ पे देखो गैस की, इंडक्शन की, जो भी हमारी आज नेसेसिटी की चीज़ें हैं सब की पूजा की है। हमारे फ़ोन को भी टीका लगाया खुशी ने। ये देखो हमारे इन्वर्टर की भी पूजा हुई है। ये देखो मेरी मशीन की भी पूजा हुई है। और यहाँ देखो हमारी तो पुरानी उठ चुकी है। हेलो तो से हेलो हेलो बोलो। ये हमारी मशीन है कम। यहाँ देखो आज हमारे पापा आए हुए हैं गांव से। और यहाँ पे सोना हमारी टीवी को भी टीका कर दिया गया है। तो ये देखो दादा के आने की खुशी है ना। तो वो बस अब दादा पूछ भी छोड़ो। तो वो साबर नहीं ओढ़ो च बेसब्र मर थोपड़ महाराज। और देखो एक आदमी आता हुआ एक क्या ले आए आप? क्या करना है नमक से अब? अच्छा कहते बस अब दोनों दादा के साथ रहेंगे पूरा दिन। अभी तभी सोना नो आपका नमक है। और ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ और सेम व्लॉग को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ नेक्स्ट डे, क्योंकि लास्ट डे मैं व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो आज हम जा रहे थे पोस्ट ऑफिस और आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ बोल रही हूँ लेकिन पता नहीं कौन से कोई टेक्निकल फॉल्ट है, क्या फ़ॉल्ट है, मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्या हुआ कि वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मैंने 2-3 बार शूट भी किया पर 2-3 बार में यही सीन हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा छोड़ो अब जो है इसको सेव कर लेते हैं और वॉइस ओवर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं अम्ब्रेला लेके जा रही हूँ क्योंकि अभी दिन का हो रहा है टाइम ऑलमोस्ट 3:30, लेकिन कभी धूप आ रही थी, कभी छाँव और कभी बारिश। तो इसलिए सुबह से बारिश लगी थी तो हमने सोचा अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करना मस्ट है। और फिर थोपो का आधार कार्ड बनवाना था और बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं उसका आधार कार्ड बनवाने की, पर गवर्नमेंट की साइट में पता नहीं क्या इशू चल रहा है। कह रहे नए आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं, बच्चों के नहीं बन रहे हैं। और आजकल तो डॉक्यूमेंट्स का इतना ज़्यादा रोल हो गया है ना कि बस पूछो मत। पहले तो आप एक डॉक्यूमेंट से बनवा सकते थे, लेकिन अब तो पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं, बिल्कुल परेशान करके रखा है। और मौसम की बात की जाए तो कभी धूप आ रही थी, थोड़ी दूर चल रहे थे, छाँव हो जा रही थी, फिर धूप हो जा रही थी, तो डर भी लग रहा था कि कहीं बारिश ना आ जाए। और एक लुक देखो आप हमारे यहाँ के मौसम का, अच्छा लग रहा है ना। लेकिन धूप लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा भयंकर कड़कड़ाती धूप। और ये हमारी पुरानी जो है अपनी मम्मी खुशी के साथ, और उसको नींद आ रही थी बहुत भयंकर, क्योंकि 3:30 बजे ऑलमोस्ट सब बच्चों का सोने का ही टाइम होता है। तो वो भी सो रखी थी और हमें आज मस्ट था कि करवाना ही करवाना है, क्योंकि उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया था हमें कि आधार कार्ड बनवाने के लिए आप 4 बजे आना। तो इसलिए हमने सोचा आज चले जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आज आधार कार्ड हमें बनवाना ही बनवाना है। अभी हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे आगे की और यह है मिस्टर DIY और पीछे चला गया है यूनियन बैंक।
जहाँ पे आप आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं, लेकिन हमारी तो पुरानी का वहाँ पे किसी वजह से नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने नहीं कराया। और अभी हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस और वहाँ जाके हम तो पुरानी का आधार कार्ड अपडेट कराएंगे। तो बिल्कुल नींद में हो रखी है क्योंकि उसकी नींद अभी बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। और ये है विशाल मेगा मार्ट। हम पहुंच गए विशाल मेगा मार्ट के पास। अभी हम पहुंच गए हैं रेड लाइट, और रेड लाइट से हम निकले हैं पता चल रहा है कोई फोन छीन के भाग गया। अब हो जाएगा है, तब बहुत बड़ा प्रैंक हो जाएगा हमारे साथ। और अभी हम चल पड़े हैं पोस्ट ऑफिस की साइड, और हमारे घर से लेने पड़ते हैं हमें 2 रिक्शे। ये है, कौन सा चौक है ये? झंडा चौक, क्योंकि यहाँ पे टंगा हुआ है बहुत बड़ा झंडा। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब मुझे कोटद्वार के बारे में बहुत कुछ पता चल गया, क्योंकि मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे कोटद्वार में रहने। तो देखो सोच रही है कुछ बहुत गहरा सोच रही है। सोच रही है आज मेरा आधार कार्ड बन के रहेगा। आज हम ठान के आए हैं आधार कार्ड बनाना। फाइनली भैया रोक दो। और ये रहा कोटद्वार का पोस्ट ऑफिस, और फाइनली हम पहुंच गए हैं पोस्ट ऑफिस। ये मैंने कभी अपने मायके में देखा, मायके के टाइम पे देखा था। ये देखो लेटर बॉक्स कुछ अलग है ना, आजकल के टाइम पे तो पता नहीं कोई यूज़ करता है कि नहीं। और फाइनली पहुंच चुके हैं पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में अंदर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो बाहर ये बना हुआ है ना, बस इसी वाले कैबिन के अंदर आधार कार्ड का अपडेशन हो रहा है। और खुशी कहाँ रह गई, ये देखो हमारी तो पुरानी, ओ देखो मालकिन जी चलते हुए गोद में। और यहाँ तो आज कोई नहीं दिख रहा है, पता करो अंदर। ये है पोस्ट ऑफिस, ये है कोटद्वार का मौसम। अभी मौसम देखो बिल्कुल चेंज हो गया। जब हम घर से निकले थे बहुत तेज़ धूप थी, और अभी मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। इसीलिए कहते हैं कोटद्वार के मौसम पे, कोटद्वार के उत्तराखंड में कहीं भी आजकल मौसम पे भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखो टाइमिंग है, बट यहाँ कोई अवेलेबल नहीं है। ये बहुत बुरी बात है, मतलब कोई कैसे इतना इंतज़ार करवा सकता है। तो यहाँ पे थुप्पू और खुशी इंतज़ार करते हुए, और हाल देखो हैं, नहीं लिया, नकली है। और ये देखो खुशी के पास है नकली कॉइन 10 का, जिसमें ये कितने सारे हैं, ये 10 होने चाहिए, लेकिन ये बहुत सारे हैं, इसलिए उसने नहीं लिया। देखो सब्जी वाले भी। सो गाइस हम अभी आए थे पोस्ट ऑफिस खुद का आधार कार्ड बनाने के लिए। उन्होंने हमें कल 4 बजे का टाइम दिया था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पे अवेलेबल ही नहीं है, वो घर चले गए हैं। और ये बहुत गलत बात है, मतलब जब तक उनका ड्यूटी टाइम था, आई थिंक ये गवर्नमेंट के उससे होते हैं या फिर ठेकेदारी के थ्रू होते हैं, वो मुझे नहीं पता। बट किसी का भी जॉब टाइम अराउंड 5 o'clock या 6 o'clock होता है, बट ये 4 बजे ही यहाँ से गायब हो चुके हैं। और ये देखो हम अपने बच्चे को नींद से उठा के लेके आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बोला था। तो ये तो दरअसल धोखेधड़ी है और बहुत ही गलत बात है। ये सरकारी कर्मचारियों के हाल है, तो किसी और का तो क्या ही पूछें। खैर प्राइवेट में तो ये सब होता नहीं है, प्राइवेट वाले तो खून ही छोड़ देते हैं। मोदी जी, ये देखो मोदी जी और धामी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। मोदी जी आपके राज में तो कुछ सही नहीं चल रहा है, और ना ये धामी जी के राज में चल रहा है। आजकल पता नहीं क्या हो गया है सबको। अब क्या करें, चले घर, चलो घर। कहाँ जाना है तुमको, कहाँ जाना है
बेटा फ्रॉड हो गया हमारे साथ, हमें धोखा दे दिया, धोखा। चलते हैं अपने घर की ओर वापस। सो गाइस, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हाथ ले करके हम वापस चल पड़े अपने घर की ओर। और देखो तो वो 4-5 बार लेके जा चुकी है खुशी उसका आधार कार्ड बनवाने के लिए। हर बार कुछ ना कुछ शैपा होता है, बट इस बार वाला था जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। कल उसने बोला टाइम हो गया है, इसलिए जबकि साइट 6 बजे तक चलती है, उसने 5-5:15 हो रहे थे, उसने हमारा काम नहीं किया। हमने कुछ नहीं बोला, उसने कहा कल आना। हम आज गए तो आज 4 बजे ही गोल हो गया। तो गलती किसकी है आप ज़रूर कमेंट करके बताना, और प्लीज़ बताना, क्योंकि हम थक गए हैं। देखो हमारी तो बुक आ रही थी, बहुत भयंकर वाली नींद। हम उसको नींद में से ज़बरदस्ती उठा के लाए हैं, क्योंकि उसके आधार कार्ड की वजह से ना बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, उसके नहीं हो पा रहे हैं। और आप लोग समझ सकते हो जिनकी बेटियां हैं। अभी टाइम हो गया है 6, और शोना का हो गया पढ़ने का टाइम। अभी वो सो रखा था तो सो के उठा है, दूध वगैरह पी के। अब उसका टाइम है पढ़ने का। आप पढ़ाई कर रहे हो? क्या बना रहे हो आप, जल्दी बताओ। आई फॉर आइसक्रीम? नहीं। तो ये टी फॉर टाइगर नहीं बेटा, ये तो आई फॉर आइसक्रीम बना रहे हो आप। नहीं। तो ये देखो उसने कॉपी उल्टी रखी है। टैलेंट देखो मेरे बेटे का लिखने का। ऐसे में बनाओ जल्दी। और ये देखो वो खुद से ट्रेसिंग करता है, अब उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब मैंने उसको हाथ से पकड़ के लिखना कभी नहीं सिखाया। मैंने उसके लिए कुछ आइटम्स मंगाए थे। सुना, ढंग से पकड़ो बेटा, डोंट डू दिस। चलो करो। मुझे शोना के साथ ना लिखवाने में ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं है। वो देखो वो खुद से ही लिख लेता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अच्छे से बनाओ। और जब उसका मूड नहीं होता तो वो बहुत गड़बड़ करता है, अदरवाइज़ वो बहुत अच्छे से काम करता है। अभी देखो आज उसको स्कूल का होमवर्क नहीं मिला है, तो मैं उसको खुद से ही प्रैक्टिस कराती हूँ। उसने पेंसिल पकड़ना खुद से ही सीख लिया था, क्योंकि मैंने मीशो से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे जिसकी वजह से उसको लिखना खुद से आ गया था। मैंने कभी हाथ पकड़ के उसको नहीं लिखना सिखाया। हाँ, ये टेबल भी हमने मीशो से ऑर्डर किया था, है ना? हाँ। अच्छा है ना? हाँ। ये टेबल भी मैंने उसके लिए मीशो से ऑर्डर किया था, जो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एक दिन उसके मीशो हॉल बनाऊँगी, जो जो आइटम्स मैंने उसके लिए ऑर्डर किए हैं। तो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके साथ, और अभी टाइम हो गया है अराउंड 8, और खाना बनाने की तैयारी चल रही है। तो आज खाने में बना रही हूँ रिच गोल्ड, यानी कि तोरी की सब्ज़ी। यहाँ पे मैंने प्याज काटने के लिए रखा है। और देखो आज मैं आपको दिखा रही हूँ अखरोट। ये अखरोट मम्मी ने आज भेजे थे, और ये काठिया अखरोट है, जो दांत से तोड़ने वाले अखरोट होते हैं। ये वो नहीं है, ये तो हैवी भी हो रहा है और बहुत मजबूत है। इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। मैंने एक खाया था, और ये भी कच्चे हैं, इनको धूप में सुखाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे हैं, इनका साइज़ है जो इतना बड़ा है। मतलब जो अखरोट होते हैं वो गोल होते हैं, बट ये गोल नहीं है। देखो देख लो कितना बड़ा साइज़ है। सिर्फ हाइट लंबी है अखरोटों की, वैसे नॉर्मल है, ठीक है। बट सूखे नहीं हुए, अभी धूप आएगी तो सुखाएंगे, लेकिन आजकल बारिश नहीं आ रही है तो अखरोट सुखाना तो बहुत मुश्किल है। तो हम बनाते हैं खाना, और इस ब्लॉग को आज हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।